जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। सभी श्याम भक्तों को बता दो, जो श्याम भक्त यहाँ 19 अप्रैल से लेके 24 मई तक आना चाहते हैं, वो सभी श्याम भक्त इस वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ दोस्तों इस वीडियो में। जैसे कि बता दूं, आज है 19 अप्रैल। महाराज जी इन दिनों आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मनोना धाम पर आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज है 19 तारीख को आपको महाराज जी मनोना धाम पर अपने आसन पर नहीं मिलेंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो आप श्याम बाबा के दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, मंदिर में अर्जी लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा मनोना धाम पर महाराज जी का। आप अगर मुंबई के आसपास में रह रहे हैं और या मुंबई के हैं तो आप महाराज जी से आसानी से जाके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। जल अपना पढ़वा के अपने मरीज को पिलवा सकते हैं, क्योंकि निःशुल्क है। दोस्तों खुशखबरी है, समझ लो मुंबई वालों के लिए, मुंबई के आसपास के लोगों के लिए, जो आसपास के एरिया वाले हैं उनके लिए खासकर ये मौका बहुत ही खास है। इस मौके का आप लोग फायदा उठाएं और महाराज जी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएं। एक बार तो विश्वास श्रद्धा भाव के साथ जाएं और महाराज जी से मिले, आशीर्वाद ले। देखिए क्या सही है क्या गलत। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि अरे महाराज जी डॉक्टर हैं क्या। डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन बाबा श्याम की कृपा है जो महाराज जी के हाथों लोगों का भला हो रहा है। लोगों की दुख परेशानी, दिक्कत परेशानी पल और क्षण में दूर हो रही है। तो समाज अगर ये चमत्कार समझ रहा है तो चमत्कार ही सही, अगर उनको डॉक्टर समझ रहा है तो डॉक्टर ही सही। क्योंकि अगर बाय द वे हम कुछ बोल देते हैं, अगर हो जाता है तो हमें कितनी खुशी मिलती है। आपने कभी गौर किया होगा कि अरे ये हो गया। और अगर ये बाबा श्याम की कृपा है लोगों के ऊपर और महाराज जी के थ्रू सबको आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये चमत्कार फिर तो अच्छा है ना। चलिए एक बार कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम प्यार से लिख दीजिए। दोस्तों मुंबई श्याम प्रेमियों के लिए विशेष सूचना, मनोना धाम जीवन के परम पूज्य महंत जी महाराज रविवार 19 अप्रैल को मुंबई में बाबा श्याम दरबार आशीर्वाद कार्यक्रम स्थल पर उपस्थिति वितरण के कार्यक्रम में भाग लेना सौभाग्य की बात है। जो श्याम प्रेमी महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। महाराज जी एक बार सारी दुनिया को फिर से दिखाएंगे कि चमत्कार सच में होता है। और बाबा श्याम जिसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखते हैं तो उसका तो ऐसे अलग चमक हो जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा श्रद्धा भाव दिखाइए और बाबा को मानिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा को नहीं मानते, क्योंकि अगर भगवान है तभी शैतान है तो ही भगवान है। जैसे कि आप तो जान ही रहे हैं, अगर अच्छा होता है उसी तो बुरे भी होता है। कुछ लोग बाबा को मानने वाले हैं और कुछ लोग नहीं मानने वाले हैं। तो आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें कि हम महाराज जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं तो हम ठीक होके आएंगे। तो दोस्तों आपको मैं एड्रेस बता देती हूँ पूरा। डिवाइस लैंड्स एंड कन्वेंशन सेंटर, न्यू लिंक रोड, नियर एक्सेल मेट्रो स्टेशन, ब्रोली वाले वेस्ट मुंबई। और महाराज जी का बैठने का समय है सुबह का 9 बजे। तो दोस्तों ये रहा पूरा एड्रेस, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप समय से महाराज जी के पास जाएं, आशीर्वाद लें और इस समय का लाभ जरूर उठाएं। दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि महाराज जी खुद चल के आप लोगों के उधर गए हुए हैं, तो आप लोग आशीर्वाद जरूर लें। महाराज जी से कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। जैसे बरेली में होता था निःशुल्क मनोना धाम पर दर्शन, जल पिलाना,
सारे पेशेंट को देखना निःशुल्क होता था, वैसे ही वहाँ मुंबई में भी निःशुल्क होगा सब कुछ। 9 बजे अपने आसन पर बैठ जाएंगे महाराज जी। तो आप जाइए, लाभ उठाइए, फायदा लीजिए। अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो भी आप जाएं बेफिक्र होकर। मैं तो यही कहूँगी दोस्तों, बिना श्रद्धा भाव के कुछ होता नहीं है, तो आप लोग श्रद्धा भाव से जाइए। बाबा श्याम में अगर शक्ति होगी तो आप पे जरूर कृपा बरसेगी। अगर आप मानते होंगे तो जरूर उनकी कृपा आप पर होगी। एक बार फिर से बोल दीजिए जय श्री श्याम दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं बता दूं, मनोना धाम पर अगर आप आना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं बाबा श्याम के मंदिर में, तो आप बेफिक्र होके आइए। यहाँ पे मंदिर हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं बाबा के, चाहे महेंद्र जी महाराज हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर आरती सुबह शाम होती है। आप अर्जी लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, अपनी अर्जी जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूर्ण कर सकते हैं। तो महाराज जी से 2 दिन बाद मिलिए, अगर नहीं मिल रहे हैं आ जाइए, दर्शन कर लीजिए पहले, उसके बाद महाराज जी से मिल लीजिए। वैसे भी 24 घंटे का 2 दिन का समय लेके आना ही होता है। अगर आप आना चाहते हैं मनोना धाम तो बेफिक्र होके आ जाइए। तब तक उधर से महाराज जी आ जाएंगे मुंबई से, तब तक आप यहाँ अर्जी लगा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है जो आप कर सकते हो महाराज जी के आने में। लगभग दोस्तों वही टाइम रखे हुए हैं महंत जी महाराज, जो टाइम मनोना धाम का था मरीज को देखने का, सेम वही टाइम है। वहाँ पे भी 9 बजे महाराज जी अपने आसन पर बैठ जाएंगे। यहाँ पे भी 8:30 बजे 9 बजे तक बैठ जाते थे, क्योंकि आरती होने के बाद सीधा मरीज को ही देखते थे महाराज जी। रात के 11 बजे तक देखते थे। आप अगर आना चाहते हैं तो आ जाएं। एक दिन आपको भले ही रुकना पड़े, लेकिन दूसरे दिन महाराज जी आपको मिलेंगे। 1 से 2 दिन का समय महाराज जी को मुंबई लग सकता है, उसकी आप टेंशन ना करें। आप यहाँ पे आए तब तक अर्जी फार्म अर्जी लगा सकते हैं और प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। और रही बात खाने पीने का, कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो महाराज जी की ऐसी कृपा हम लोगों पे ऐसे ही बरसती रहे। और जो भी लोग नहीं मानते हैं महाराज जी को, मैं एक बार उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको श्रद्धा भाव विश्वास नहीं है तो ऐसे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आपको आजमाना है महाराज जी को तो आप बेफिक्र होके आ जाइए। महाराज जी ये नहीं बोलते हैं कि जो हमें नहीं मानता है, नहीं चाहता है, वो हमारे दरबार पर ना आए। वो तो सबको बुलाते हैं अपने दरबार पर, क्योंकि खुद अपनी आंखों से चमत्कार होता हुआ देखेगा। जो इंसान नहीं मानता है फिर उसको भरोसा होगा ज़रूर। इसलिए महाराज जी किसी से घृणा नहीं करते हैं, सबको प्रेम भाव से ही बोलते हैं। तो इसलिए मेरा माने तो ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी सबके लिए, जनता के लिए, इतनी सारी पब्लिक है जो परेशान है, अगर हम उनको आशीर्वाद के रूप में थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं तो हमारे लिए क्या ही खुशी की बात है ना। तो अगर महाराज जी इतनी सारी पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो भी फ्री, आजकल तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। तो वही बात है ना, अगर कोई अच्छा करेगा तो उस पर तो अंगुली जरूर उठेगी। तो ऐसे ही जनता पागल नहीं है उनके पीछे। और यहाँ अच्छे की बात नहीं हो रही है। जो इंसान चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, स्ट्रेचर पे है, बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है, अगर वो महाराज जी को मान रहा है, उसको फर्क दिख रहा है कि हाँ मेरे अंदर कुछ सुधार, कुछ बदलाव हुआ है, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। जो भी अच्छा होगा बुरा होगा, ऊपर बैठा है ना सब कुछ देखने के लिए, सबको हिसाब किताब करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो बुरा भी ना बोलें, कोशिश करें। मैं तो बहुत मानती हूँ महाराज जी को भी, बाबा श्याम को भी,
तो आप लोग भी मानिए, मेरा कहना ये है, अगर आपको एक बार में ठीक नहीं होता है तो आप 2 दिन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आइए, भगवान है, परीक्षा तो हमारी लेंगे ही। अब कोई मेडिसिन तो खिला नहीं रहे हैं महाराज जी कि चलिए हम आपको कोई ऐसा मेडिसिन दे रहे हैं, दर्द का दवा दे रहे हैं कि जो जल्दी से दर्द दूर हो जाए, ऐसा तो नहीं है। वो जल पिला रहे हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा गौर करिए आप लोग, ऐसे किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलते हैं। अब कोई भी आएगा मेरी वीडियो में, अब यही बोलेगा कि हाँ लेक्चर दे रही है, अरे ऐसा मैंने बोल दिया, ये वो, है ना। सभी लोग, जितने भी इंसान बनाए हुए हैं भगवान, सबको एक जैसा नहीं बनाया है, सबका अलग अलग दिमाग दिया है। कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। तो प्लीज़ इन बातों पे ध्यान ना दें आप लोग। आपको जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ जाइए, ठीक है। हम इलाज कराना छोड़ तो नहीं देंगे। अगर हमारा किसी डॉक्टर के यहाँ से तबीयत नहीं ठीक हो रही है तो हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ऐसा तो है नहीं इलाज कराना बंद कर देते हैं। तो आप लोग भी, यहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आप कहीं और देख लीजिए, कोई और महाराज पकड़ लीजिए। अगर वैसे भी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार ऐसे बनाए रखना। और हाँ, जल्दी से जल्दी आप लोग भी मनोनाथ धाम में अपनी अर्जी और एंट्री दोनों लगाइए। हम मिलेंगे, सौभाग्य होगा हमारा तो आपसे मुलाकात जरूर होगी मनोनाथ धाम पर दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।